हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सक्सेस कोचिंग क्लासेस। हम बात कर रहे हैं चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th क्लास मैथमेटिक्स का है। दोस्तों याद रखिएगा कि हम इसमें क्लास 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपीएससी, एमपीएससी है ना, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके वीडियोस डालने वाले हैं। तो अब मान लीजिए अभी चैप्टर रेगुलर सिलेबस के लिए आपको प्रिपेयर करना है और ये जेई के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो जनरली मैं वीडियो जो बनाऊंगा सीरीज में वो एक जैसे इसके अभी तकरीबन 8 या 9 पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन रेगुलर जो बच्चे सिर्फ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो उनको बता दूंगा कि कितने पार्ट्स करने हैं। जैसे अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो रेगुलर के लिए और आप जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो इसका पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 करना है, हमें पार्ट 4 करना है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने पार्ट्स आपको देखने इसके, और जिनको जेई करना है उनको सारे पार्ट्स देखने हैं। ओके, अच्छा। तो इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल नोटेशन और जो सेकंड एक्सरसाइज थी तो उसको कैसे टैकल करना है। आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे परम्यूटेशन। What is permutation? अगर इसका डेफिनेशन देखिए बुक में दिया हुआ कि it is an arrangement in a definite order of a numbers taken some or all at a time. इसका मतलब क्या है? मोटा मोटी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 6, 7, 8. How many digits are given to us? 5, है ना। हमें 5 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं एंड दे आर सेइंग दैट फॉर्म 2 डिजिट नंबर्स। हमें क्या फॉर्म करना है? 2 डिजिट नंबर्स। जो हमें गिवन है, याद रखिएगा, जो हमें गिवन है वो होता है n। ओके, इसमें से कितने आपको कुछ चीजें उस सिनेरियो में गिवन है, उसमें से कितने आपको सेट करने, अरेंज करने, इसको कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ऑफ 4, परम्यूटेशन ऑफ 3, परम्यूटेशन ऑफ 2, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलोनी में 10 लोग हैं और आप कुछ मंडल का काम कर रहे हो, सोसाइटी का काम कर रहे हो, तो आप वहां बना लेते हो ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 3। तो आपने क्या कर लिया? आपको उस 10 लोगों में से 2-2, 3-3 का ग्रुप बना लिया। तो ये भी एक तरह का परम्यूटेशन है। ओके, तो इसी टेक्निक को मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर अलग अलग तरह के 5 नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इनका वैल्यू हो गया 5 और हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए? विच एक्टिविटी का गोइंग टू कंडक्ट, वी नीड टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए इनमें से कितने डिजिट लेने चाहिए? 2। तो वो होता है r। The numbers taken at a time, और इसमें जितने भी नंबर बनेंगे उन सबको कहेंगे 2 परम्यूटेशंस। 2 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन। अगर आप 3 डिजिट नंबर बनाते तो 3 परम्यूटेशन, 3 परम्यूटेशन। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। हाँ, तो अब किन में से किसको लेना है? हमें n थिंग्स अवेलेबल है और n में से r लेते हैं और उन्हें अरेंज करना है। इसको कहा जाता है NPR। ओके, इसी को परम्यूटेशन कहा जाता है NPR। r things can be taken from n available things। ओके, और इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन का और ये कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का। अगर आपको याद होगा पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, है ना। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ जो एडिशन था उसमें क्या कर रहे थे? अगर हम 2 डिजिटों का काउंट करते हैं तो यूनिट प्लेस में देते हैं, टेंस प्लेस में देते हैं, इसकी बात करते हैं, है ना। तो अब उसके अलावा शॉर्टकट यूज करके हम परम्यूटेशन करेंगे, बस यही है। तो
बेसिकली हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला देख लिया है और परम्यूटेशन क्या कॉन्सेप्ट ये भी देख लिया है ना। तो परम्यूटेशन इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। द टाइप 1 परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो अवेलेबल थिंग्स होती है उन ऑब्जेक्ट्स में से हम एट ए टाइम, मतलब आर जो चूज करता है तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे रह रहे हैं, विदाउट रिपीटेड, मतलब यूनिक। हाँ, जैसे 2 3 5, अगर पिछला एग्जांपल जो हमने लिया तो उसमें 2 डिजिट नंबर में बनाने हैं, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना, मतलब हम 2 2 3 3 5 5 ऐसे नहीं बना सकते। तो विदाउट रिपीटेशन वाले केसेस होते हैं, और विद रिपीटेशन मतलब जहाँ रिपीटेशन अलाउ है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर विदाउट रिपीटेशन है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वही परम्यूटेशन वाला, सिंपल। बस ये शॉर्टकट निकाल रखिएगा, ये एंट्रांस के लिए नोट कर लीजिए और रेगुलर के लिए नोट कर लीजिए। तो जब भी आप वहां देख लोगे कि विदाउट रिपीटेशन है तो आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। और जब रिपीटेशन है ना, जब हमें रिपीट करने के लिए कहा गया तो NPR सिंपली लिखिएगा n टू द पावर, और n टू द पावर, बस इस फॉर्मूले से हमें आंसर आ जाएगा। मैं जानबूझ के थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ इससे, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जांपल जब आप सॉल्व करते हो एक पर्टिकुलर टाइप से तो आपके माइंड में फिट हो जाता है ना। तो थ्योरी पे टाइम वेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं, और इससे कोई इम्पोर्टेंट थ्योरी नहीं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। आई होप यू नोटेड डाउन द फॉर्मूलास। तो अब अगले केस की तरफ चलते हैं, परम्यूटेशन व्हेन वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको मैं थोड़ा बाहर कनेक्ट कर देता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा। एक नाम लिख रहा हूं मैं, से JAY, ओके। तो यहां पर अवेलेबल कितनी चीजें हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, मैं क्या अवेलेबल हूं 3। अब अगर वो कहे कि प्रिपेयर द 2 लेटर वर्ड्स, है ना, या फिर 3 लेटर वर्ड्स, अगर 2 लेटर वर्ड कहे तो इसका मतलब R इक्वल टू गेट 2, और हम लेंगे NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये विदाउट रिपीटेशन वाला केस है ना। तो एक का वैल्यू कितना है, this is 3p2 3 factorial and 3 minus 2 factorial, 3 factorial is 6, 3 minus 2 1, ये देगा 6, मतलब 3 factorial, ओके। तो इतने 2 लेटर वर्ड बन सकता है। यहाँ से फॉर्मूला भी आपका आ गया, देखिए 3p2 मतलब n minus 1 अगर हो, अगर दो प्रीसीडिंग टर्म्स हो तो उसका आंसर हमेशा n फैक्टोरियल आता है। याद रखिए, शॉर्टकट निकाल देना इससे, ऐसे डेरिवेशंस निकलता है, याद रखा लीजिएगा, बहुत इजी हो जाता है मैथमेटिक्स कवर करना। तो ये तो हो गया सिंपल, है ना, कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है। अब इस केस की बात करते हैं, permutation when one kind of object is repeated. For example, हम बात कर रहे हैं, अब एक नाम है अजय, ओके। तो यहाँ पर n के वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 4, टोटल 4 लेटर्स आर गिवन, and out of which they have said that prepare 2 letter words। हाँ, पहले तो इसका टोटल परम्यूटेशन निकालना होगा, इसका टोटल परम्यूटेशन कितना निकलेगा। जैसे अगर
इसका टोटल परम्यूटेशन पूछे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो जब भी वर्ड्स यूनिक हो, मतलब वहां कोई रिपीटेशन ना हो, देयर विल बी नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, तो सिंपली जितने लेटर्स होते हैं, जितना एन होता है वो उसका आंसर होता है हमेशा। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल, 3 है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 हमेशा। जब भी अवेलेबल थिंग्स जो है वो अगर रिपीटेड नहीं है तो वो जितनी है उतने का फैक्टोरियल उसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है। लेकिन यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपको पूछा जाए तो यहाँ यू कॉन्ट से 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है और ए एक ही तरह का, वन टाइम, ओके, एक ही तरह का। कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार रिपीट होगा। ये जो रिपीट होने वाला वो होता है, इसे कहते हैं पी। तो पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना, तो फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। हमेशा याद रखने का, अगर रिपीटेशन है और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं तो जितनी बार वो रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएंगे। तो n का वैल्यू आपको 4, तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक, है ना, इस केस को ऐसे करते हैं। चौथा इसी का भाई, यहाँ पे 1 काइंड हुआ और वो 3 काइंड हो गए। मतलब मान लीजिए इलाहाबाद, ओके, बुक में एग्जांपल भी है इलाहाबाद, ALLAHABAD। तो यहाँ पर देखिए ए रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर 2 काइंड्स है जो रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इलाहाबाद ALLAHABAD 9 हो गए, ओके। तो यानी n का वैल्यू 9 हो गया। यहाँ पर p का वैल्यू क्या है? p क्या होता है? पहले टाइम, मतलब पहला कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे a रिपीट हो रहा है, a कितनी बार रिपीट होता है? इलाहाबाद में 4 बार रिपीट होता है। तो p का वैल्यू 4 हो गया। और दूसरा जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है l। तो अब अगर एक टाइप के अलावा दूसरा भी कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है तो उसे q माना जाएगा। तीसरा है तो r एंड सो ऑन होगा। तो यहाँ पे q इक्वल टू क्या रहेगा? q इक्वल टू आ जाएगा l 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो जितनी बार रिपीट होता है बेसिकली हम उसको डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट? So let's move on to the third exercise of this chapter. कुछ बुक्स में ये 6.3 है, कुछ बुक्स में 7.3 है ना, कुछ बुक्स में 5.3 है। तो हम बेसिकली ऐसा समझेंगे कि थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन का, उसी पे बेस से तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if digit is not repeated। तो जो डिजिट्स है वो है 1 to 9 और हमें फॉर्म करना है 3-digit नंबर। और कंडीशन भी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या करेंगे? देखिए मैंने कहा क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपका n होता है। तो 1 to 9 कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो यहाँ पे here n इक्वल टू 9 गिवन है। और वो फॉर्म क्या करना है? 9 में से 3-digit नंबर बनाना है। आपके पास 9 अलग अलग नंबर है
और 3 डिजिट बनाना है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए आपको कितने नंबर्स एक साथ लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं फोर्स कर रहा हूँ इस वर्ड में एक साथ, टेकन एट अ टाइम। तो ये होता है आर, हमेशा आर कैसे पहचानना, तो ये टेक्निक है। तो 3 डिजिट के लिए कितने लेने होते हैं बच्चों, 3, है ना, तो इसलिए आर हो गया यहाँ पर 3, तो वैल्यू ऑफ आर इज 3। बस खत्म हो गया। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो when repetition is not allowed, repetition is not allowed, total number of permutations, total number of permutations, या आप लिख सकते हो 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, केस नंबर 3 में याद कीजिए, केस नंबर 1 है ना, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड तो केस नंबर 1 में क्या होगा, LPR इज इक्वल टू LPR इक्वल टू L फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R। क्लियर, LPR इक्वल टू L फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखेंगे n के वैल्यू है 9, तो 9 परम्यूट 3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और इसे सॉल्व करने का तरीका हमने डिवीजन में पढ़ा था, डिवीजन मेथड कि देखिए इसके क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 हो जाता है आपका 6 फैक्टोरियल। जब भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फैक्टोरियल्स आ जाए तो उसमें से सबसे बड़ा जो होता है उसे नीचे उतारना। सबसे बड़ा ये है, उसको कहाँ तक नीचे उतारना है, छोटे तक, छोटे को कुछ नहीं करना। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, अब 6 पे वो खत्म हो जाएगा, स्टॉप, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 इंटू 8 72, 7 इंटू 7 का 504, तो ये हमारा आंसर। ओके, तो there will be 504 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 and 9। आगे अपना आंसर आएगा सेंटेंस। काइंडली नोट डाउन। So let's move on to the second question. Second question stating that how many 4-digit numbers can be formed if the digit is not repeated? ये आप टाइप 2 का प्रॉब्लम आता है। देखिए अगर आपको जेई के लिए पेपर होना है तो देखो आप बाई को प्रिपेयर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें जो क्वेश्चन आता है जेई वो 3 तरह का। पहला, सारी चीजें गिवन है और आपको बस अप्लाई करना है। दूसरा, चीजें गिवन होगी लेकिन वो किसके लिए अप्लाई करना है पता नहीं होगा, वो आपको फाइंड करना होगा। तो अगर आप एक वेरिएबल फाइंड कर रहे हो, ये हो गया टाइप सेकंड। टाइप थर्ड, चीजें गिवन होगी, वो किसके लिए फाइंड करना है वो पता करना होगा, उसका डेरिवेशन किससे रिलेटेड है वो पता करना होगा, ये हो गया टाइप थर्ड। तो इस तरह से 3 टाइप्स में ये डिवाइड होता है। तो आपके माइंड को आपको इतना ट्रेन करना होगा। 11th में अगर आप करो तो बेस्ट। अगर आप मुझे सपोर्ट करो और कमेंट्स में अगर अपने क्वेरीज लिखो तो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक लाइव सेशन भी कर लेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आपका माइंड जान लेता है कि टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है, तो बहुत ईजी हो जाता है इसे सॉल्व करना, बहुत ईजी। जैसे यहाँ पर आपका है कि सर हमने इसे पढ़ा कि हाउ मेनी 4-digit नंबर कैन बी फॉर्म, अरे लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, एक आ गया, तो ये टाइप 2 है, ये आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जितने भी डिजिट्स होते हैं जिससे हम नंबर बनाते हैं वो कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस
11 तो 1 को मिलाकर बनता है, 1 को रिपीट करके बनता है, मतलब इतने ही बेसिकली डिजिट्स होता है। तो बेसिकली डिजिट्स कितने होता है? देखिए अब हमने एक सोचा, वी थिंक दैट वी क्रिएट अ न्यू एंटिटी बाय यूजिंग द क्वेश्चन। तो हम ये होता है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम अब अगले लेवल पे जा रहे हैं। बेसिक हम सब कर चुके हैं, बेसिक्स पहले कीजिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, हमेशा याद रखिएगा। तो बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, that is n equal to 10, n तो 10 दिया हुआ, और हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर मतलब r के लिए 4 हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, देखिए कैसा, समझिए इस बात को। 1 2 3 4, इफ यू वांट टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर तो उसके 4 प्लेसेस होंगे, यूनिट, 10, 100 एंड 1000। सही। अब इसमें इस 10 में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो एट यूनिट प्लेस तो ऑल कैन आई प्लेस, है ना, नो इशू। यहाँ पे भी 10 में से 10 आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे 10 में 10 है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैं 0 डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 यूज कर लेता हूँ, मान लो कोई नंबर बना देता हूँ, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ परम्यूटेशन के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ हमें परम्यूटेशन के लिए इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगाओ, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओ, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो उससे अच्छा है हमने जो करा हुआ है बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना, या बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? सबसे पहले ये प्लेस फिल होगी, कौन सी? 1000, एट 1000 प्लेस, और नंबर ऑफ वेज टू फिल द 1000 प्लेस कितनी? सब चलेगा सर, क्या नहीं चलेगा वाला? क्या नहीं चलेगा वाला? 0 नहीं चलेगा वाला। तो कितने आएंगे उसके लिए? तो देयर विल बी 9 वेज, राइट। उसके बाद जो थर्ड प्लेस है 100 प्लेस, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं मतलब 10 में से एक नंबर तो लेना ही नहीं है। तो 10 में से क्या कितना बचा? 9। उन 9 में से 0 भी नहीं लेना है, उन 9 में से 0 भी नहीं लेना है। सही है? ठीक है, सोचिए। देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एक बार जो नंबर यूज होगा, अब 0 नंबर तो यूज यहाँ नहीं कर सकते, मतलब 0 दूसरी जगह यूज हो सकता है। तो हमारे पास 10 के 10 अवेलेबल है यहाँ यूज करने के लिए, लेकिन एक नंबर जो यहाँ यूज हो गया वो दूसरी बार यूज नहीं होगा। तो दूसरे के लिए हमारे पास कितने केसेस है? 9 केसेस। याद रखना है, दूसरे के लिए कितने केसेस है? 9 केसेस। ओके, अब चलते हैं तीसरे प्लेस की तरफ। अब हमने कितने प्लेसेस यूज कर ली? 1 2। अब यहाँ और यहाँ तो 0 ले सकते हैं, तो टोटल 10 है। टोटल 10 में से 2 यूज हो चुके हैं, कितने बचे? तो दैट विल बी 8। एंड एट द लास्ट प्लेस अब 3 प्लेसेस हो चुके हैं। तो आउट ऑफ 10 3 वर यूज्ड, वी कांट पिक दोस नंबर्स बिकॉज़ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसके लिए बचे 7। तो अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। 9 into 9 81 and 8 7 are 56। तो ये प्रोडक्ट करते हैं 81 into 6 486, 48 कैरी, 81 5 are 405, 405 and 48 453, 4536। दिस इज योर आंसर। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम परम्यूटेशन से सॉल्व करते हैं तो हम परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सोचना होगा थोड़ा बहुत, ऐसे ट्विस्ट क्वेश्चंस आती हैं। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तीसरा क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स डिजिट नंबर्स वी कैन फॉर्म बाय डिफरेंट डिजिट्स और उसका नेचर क्या होगा। तो इवन नंबर पूछा हुआ है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बहुत सिंपल चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटेड दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 1 2 3 5 6 and 7। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं टोल्ड यू, और ये वो नंबर सारे कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो जब भी इवन और ऑड का क्वेश्चन होगा और परम्यूटेशन से सॉल्व करना होगा तो एक टेक्निक बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जितने आएंगे कॉमन सेंस है, इसके आधे ऑड होंगे उसके आधे इवन होंगे। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? एन कितना है हमारे पास, गिवन कितने, तो डिजिट जो गिवन है वो 1 2 3 4 5 6। तो एन का वैल्यू 6 हो गया यहाँ पर। और हमें क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो कितने नंबर एट अ टाइम हम ले सकते हैं, तो 3। तो आर का वैल्यू हो गया 3। ओके, और क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस when repetition is not allowed, repetition is not allowed, repetition allowed ना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। बेसिकली विल पुट द वैल्यू, ये बन जाएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। वेट एग्री, बड़े नंबर को छोटे नंबर तक आप ले चलेंगे। 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। यहाँ स्टॉप कर दीजिए, इसको भी यहाँ स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, 6 5 30 34 120। ये मिले हमें टोटल नंबर्स। अब हमें निकालने इवन नंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवन total number of 3 digit even numbers are equal to 120 divided by 20 is equal to 60. That is your answer. Simple. इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और भी कुछ तो ये टेक्निक होगा। क्लियर? नोट इट डाउन। सो बेसिकली हमने इस पार्ट में परम्यूटेशन क्या होता है और उसके अलग अलग 3 केसेस क्या होते हैं ये जानने की कोशिश की है और उस पर कुछ एग्जांपल्स किए हुए हैं। ये तो सिंपल टाइप के एग्जांपल्स हैं। अगले पार्ट में से कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जांपल के साथ आएंगे और उसके साथ मैं कुछ जेई के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन दिस। तो तब तक आप फॉर्मूलेस करके रखना है और इस तरह के और कुछ एग्जांपल्स लेकर आप सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ क्या चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ कुछ डिजिट चेंज कर लीजिए और ऑड नंबर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, है ना। ट्राई टू वैल्यू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू असेस वेदर यू कैन एबल टू सॉल्व और नॉट। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।